अब बात हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई घपलेबाजी की। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें बीजेपी विधायक असीम गोयल का रोल बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। ये तस्वीरें वोटिंग के दौरान की हैं। इनमें असीम गोयल वोटिंग करने में पूरे 47 सेकंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इसी काम में बाकी विधायकों को वोट करने में महज 4 से 5 सेकंड या फिर अधिकतम 10 सेकंड का वक्त लगा। इतना ही नहीं, वोट करते हुए असीम गोयल के जो हाव भाव हैं वो भी शक पैदा करने वाले हैं। वो बूथ पर झुककर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि असीम गोयल ने ही वहां पर रखे हुए पेन को बदल दिया, जिससे कि उनके बाद वोट करने वाले कई विधायकों के वोट रद्द हो गए। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप देख रहे हैं इस वक्त। राज्यसभा चुनाव में किस तरह से घपलेबाजी हुई है, इसको लेकर तमाम जो बातें उठ रही थी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। असीम गोयल की भूमिका काफी संदिग्ध नजर आ रही है। जहां बाकी सभी विधायकों ने 4 से 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड में अपना वोट डाल दिया, असीम गोयल जब जाते हैं तो वो बाकायदा लंबा वक्त लेते हैं। वहां पर 47 सेकंड का उन्होंने पूरा समय लिया और झुककर कुछ करते हुए वो वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की। एक तरफ आप दूसरे विधायकों को देखिए, वो जाते हैं फौरन वोट करके वो वापस आ जाते हैं। ये देखिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दूसरे विधायक जब गए उनका सर भी नजर आ रहा है, वोट उन्होंने किया और वो फौरन बाहर आ गए। वहीं जब असीम गोयल जाते हैं तो वो अच्छा खासा लंबा वक्त वहां पर लगाते हैं। उनके जो हाव भाव हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, असीम गोयल को जाते हुए हम दूसरी विंडो में देख सकते हैं। वो जाते हैं बाकायदा झुककर कुछ करते हुए वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो उसमें काफी लंबा समय भी लग रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ मतदान नहीं कर रहे हैं वहां पर, बल्कि जो आशंका पैदा हुई, जो सवाल उठ रहे हैं उनकी भूमिका पर, वो और पुख्ता हो जाते हैं कि जो पेन बदला गया, क्योंकि असीम गोयल के वोट के बाद ही वहां पर जिन विधायकों ने वोट किया वो रद्द मान लिए गए, उनको निरस्त कर दिया गया, उन्हीं में इंक से छेड़छाड़ हुई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या वो असीम गोयल ही थे जिन्होंने वहां पर रखे हुए पेन को बदला, स्याही को बदला। इतना लंबा वक्त, ये तस्वीर बता रही है, इतना लंबा वक्त जो कि अमूमन वोट डालने के लिए नहीं लगना चाहिए। जब तक कोई शख्स कोई दूसरा काम ना कर रहा हो, वोट डालने में इतना लंबा वक्त नहीं लगता है। और लोगों की तस्वीरें भी हैं, और लोग जब जाते हैं तो वो सिर्फ 4 से 5 सेकंड में वोट डालकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन असीम गोयल जब जाते हैं तो वो रुकते हैं, वहां पर झुकते हैं, कुछ करते हैं, और उसमें वो 50 सेकंड के आसपास लगा देते हैं, 47 सेकंड। और ज्यादा बातचीत हम इस पर करेंगे। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया दिखा रहा है जो राज्यसभा चुनाव हरियाणा में हुआ उसको लेकर। असीम गोयल की भूमिका यहां पर काफी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जो वक्त उन्होंने लिया वो जरूरत से कहीं ज्यादा था, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हाव भाव है, वो भी शक पैदा कर रहे हैं। नहीं, औसतन जो समय लगता है वोट देने के लिए, वो जैसा आपने कहा 2 सेकेंड 5 सेकेंड, ये एवरेज समय था। और एक व्यक्ति वहां जाते हैं, वो 55 से लेकर के 60 सेकेंड का समय लगाते हैं। तो ये साफ है कि वो क्या कर रहे हैं, वो साजिश को अंजाम दे रहे हैं। वहां पर साजिश की बुनियाद वहीं से रखी, जो पहले रखी गई है, उसको वहां पर स्थिरता प्रदान होती है, और वहीं से मैं समझता हूँ कि आगे के जो वोट है वो पेन बदलने की जो कहानी है, तो ये साफ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उनके नेताओं का है। और राजनीति में घटिया स्तर कितना हो सकता है, ये उसकी सारी हदें पार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा चुनाव में किया है। मैं चुनाव आयोग का, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जयदी साहब, उनके सभी सहयोगियों का, हरियाणा के जो सीईओ है इलेक्शन के, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इस तरह का फैसला आता है कि दोबारा कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसमें शुरू हो। उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू करवाई, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया, और क्योंकि उनको खुद समझ में आया, सबको ये बात समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़ा घालमेल है, और एक बहुत बड़ा साजिश करके एक राज्यसभा के चुनाव में जहां टोटल 90 वोट हो, अगर चुनाव आयोग
इन्हीं 90 के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह उनकी क्रेडिबिलिटी पे लग जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पे लग जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जहां हम करोड़ों पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन करते हैं उसका क्या हाल होगा। तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर धब्बा लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं के द्वारा मिलकर के किया गया है। और मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कई विपक्ष, आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कुछ देखा ही नहीं हमने, इसमें तो कुछ है ही नहीं, खिसियानी बिल्ली खम्बानों से। मेरा आरोप है कि ये साजिश जो उन्होंने करी है, ये जो चोरी करी है, ये धोखेबाजी करी है, हरियाणा की जनता का नाम पूरे पहले जाट आरक्षण के दौरान जो हिंसा हुई उसमें बदनाम करवाया और अभी फिर दोबारा बहुत बड़ा दबाव ये लगा है। इसलिए इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए और खुद कहना चाहिए कि हमने ये गलती करी है, इसलिए आने वाले समय में कभी इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ये इनको फैसला करना चाहिए। और चोरी और ऊपर से सीनाजोरी का भी मामला है इनका। बिल्कुल, और संभवतः राज्यसभा चुनाव के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है, इतनी शर्मनाक हरकत, और ये पूरी कोशिश छल से सुभाष चंद्रा को जिताने की थी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि षड्यंत्र हुआ और नंबर उनके बिल्कुल विपरीत थे, हमारे पक्ष में नंबर थे। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो एक बड़ी साजिश की तरफ संकेत करता है। और पेन बदलना, चॉइस जो कैंडिडेट की है वो बिल्कुल क्लियर है कि सबने आर.के. आनंद जी के सामने वोट किया। कांग्रेस ने जो फैसला किया, सोनिया जी ने, राहुल जी ने फैसला किया, उसके ऊपर अधिकतर जो हमारे विधायक थे सबने वहां जाकर के वोट देने का काम किया। उसके बावजूद अगर इस तरह का होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बिना जो चुनाव की प्रक्रिया में जुड़े हुए अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। चुनाव आयोग ने आर.के. आनंद की मौजूदगी में इस फुटेज को देखा भी है और ये पॉइंट आर.के. आनंद जी ने भी उनको नोट करवाया है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये चुनाव स्थगित होगा, फिर से दोबारा चुनाव होगा? क्या मांग रखी जा रही है आप लोगों की तरफ से? आर.के. आनंद जी कल थे, मैं भी था, मैं भी एक कंप्लेनेंट हूँ इस पूरे उसमें, क्योंकि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता का, हमारे विधायकों की विश्वसनीयता का सवाल था, इसलिए हमने ये पूरी मांग करी और इसमें जांच हुई है। और तो साफ साफ है कि हमने तो चुनाव को निरस्त करने की मांग करी है, दोनों चुनाव दोबारा हो राज्यसभा के हरियाणा के अंदर, ताकि हम ये पूरे सिस्टम के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास है, उसकी वो बरकरार है। बिल्कुल, अशोक तंवर जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सुबोध कांत सहाय जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर। सुबोध कांत जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस वक्त दिखा रहा है जो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ था उसकी, और इसमें असीम गोयल की भूमिका स्पष्ट तौर पर संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि वो उस तरह से वोट करने के लिए जाते हुए नहीं दिख रहे हैं जितना कि बाकी लोगों ने जिस तरह से किया है। ना वो समय उन्होंने उतना लिया, ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज वो थी। निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने हर स्टेट में अलग अलग टेक्निक के और कैसे इस चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, वो हरियाणा का एक नया टेक्निक कि बीजेपी के किसी आदमी ने आ करके और उसने वो बदल दिया, जो अधिकृत था उसी को बदल दिया और सबका वोट इनवैलिड करा दिया। झारखंड में घटी है वो अद्भुत है कि वहाँ सत्ता में जो लोग हैं भाजपा के लोग, उन्होंने 3 एमएलए को ओवरनाइट करते हैं कि आपके ऊपर वारंट है, उसका घर होकर देते हैं, घेर लेते हैं, पुलिस से घिरवा लेते हैं। और ऐसी स्थिति में आज मतलब आपको वोट ही डालने नहीं जाने दिया, इससे अपनी गिनती बना लेते हो, कहते हैं दूसरा सीट भी जीत गया। ये इतना खतरनाक इन लोगों ने जनतंत्र का चीर हरण किया है और बड़ी सोची समझी जो है घिनौना राजनीति के तहत हरियाणा की घटना और झारखंड की घटना हुई है कि 3 विधायक में से 2 विधायक को अस्पताल में, और ये भी नहीं दे रहा है कि वारंट है, कि आपके वारंट है कि हम जाके कोर्ट से प्रे करें, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक घेर कर रखा 2-2 हजार पुलिस से। और यहाँ तो अद्भुत ही हुआ कि पेन बदल दिया और पेन बदलने के बाद सबके वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो। बिल्कुल सुबोध कांत जी, बहुत ही गंभीर ये मामला है और चुनाव आयोग जिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो चुनावों को बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करवाए, बहुत ही
ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से उसको कंडक्ट करवाए। यहां पर चुनाव आयोग को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले की जांच की जा रही है, आपको लगता है कि दोबारा चुनाव करवाने की नौबत आएगी या चुनाव आयोग ये कहेगा कि अब इन चुनावों को रद्द माना जाता है और दोबारा चुनाव करवाए जाए? तो सरासर है गलत, क्योंकि जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया कलम को बदला गया, जिससे कि हमारा वोट जो है इनवैलिड हो गया। ये तो चुनाव आयोग की फॉल्ट के चलते हम लोग सफर कर रहे हैं। और कौन क्रिमिनल है, उस पर क्या क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है, जिसको आइडेंटिफाई किया भी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर दोबारा चुनाव होनी चाहिए। और जनतंत्र का शासन के द्वारा हत्या कैसे होता है, झारखंड उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक वोट डालने गया तो पूरा रास्ता जाम कर दिया वहां, जिससे कि कोई दूसरा एमएलए नहीं जा पाए, विधानसभा में इंटर नहीं कर पाए और पुलिस घेरे हुए है। एक एमएलए के यहाँ, अपने एमएलए के यहाँ हम लोग बैठे रहे, दिन भर कम से कम 5,000 जो है उस घर को घेरे रहा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अगर असीम गोयल दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए असीम गोयल पर? निश्चित तौर पे ये इलेक्शन सुबोध कांसाय जो कि हमसे बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की, जहां पर असीम गोयल जिनकी भूमिका लगातार संदिग्ध कही जा रही थी, तस्वीरों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वाकई असीम गोयल की भूमिका बेहद संदिग्ध है। और इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, जहां पर असीम गोयल की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, उनका वोट करने का तरीका संदिग्ध नजर आ रहा है। देखिए, हम पहले दिन से यही कह रहे थे और ये जो तस्वीरें आ गई हैं सामने, इससे तो लगभग कंफर्मेशन हो जाता है, कंफर्म्ड हो जाता है कि असीम गोयल जी ने जिस तरह की भूमिका निभाई, जितने समय वो अंदर रहे, जो श्री आर के आनंद जी पहले से बोल रहे थे और बाकी के लोग भी बोल रहे थे कि वो खाली अंदर घूम रहे थे बहुत देर तक, अपना वोट उन्होंने बहुत बाद में डाला और उसके बाद जब जैसे निकले तो भी उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनके जो बैलेट पेपर जैसे उनके हाथ में खुला हुआ था और घबराए से लग रहे थे। तो ये सब जो बातें हैं और वीडियो फुटेज, हम तो पहले से डिमांड कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को भी हमने यही बोला था कि आप वीडियो फुटेज देखिए, उससे कंफर्मेशन होगा। और मुझे ये लगता है कि ये असीम गोयल जी का जहां तक और जो जिस तरह से जिन बैलेट पेपर्स पे के अलग इंक का यूज हुआ और वो असीम गोयल जी के तुरंत बाद थी, तो उससे तो एकदम जाहिर हो जाता है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए इस काम में और तुरंत इलेक्शन को काउंटरमैन करके रीपोल ऑर्डर। बिल्कुल आशीष जी, कितना बड़ा षड्यंत्र आप इसको मानते हैं? अगर इस तरह से कोई विधायक का लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मर्डर करने की हिमाकत करता है तो कितना बड़ा षड्यंत्र आपको लगता है ये? षड्यंत्र तो वो एक छोटा वर्ड कहेंगे, अगर फ्रॉड कहें तो वो सही शब्द है इसके लिए। ये डेमोक्रेसी के साथ, गणतंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ, एमएलए के साथ, वोट डालने के अधिकार के साथ जो फ्रॉड किया गया है देश के साथ, उसके लिए तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और एफआईआर लॉन्च होना चाहिए सर। बिल्कुल। क्या लगता है किस किस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए असीम गोयल के अलावा? जो भी अब इस इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगे नाम, चाहे वो असीम गोयल हो या बाद में जैसे शक दूसरे इंडिपेंडेंट एमएलए के ऊपर आया कि उन्होंने बाद में इंटरचेंज किया पेन, अगर इलेक्शन में कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है, इन्वॉल्व है, उनकी नॉलेज के साथ हुआ है, उनकी सलाह के साथ हुआ है, उनको पता होते हुए उनके सामने ये हुआ है, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग जिस कैंडिडेट ने फ्रॉड करके जीता है ये इलेक्शन, उनके सबके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सुभाष चंद्रा के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए एकदम, मतलब क्योंकि पूरा षड्यंत्र उन्हीं को जिताने के लिए किया गया है ये। क्योंकि जहां तक आप ये देखिए कि जब नंबर्स एक कैंडिडेट के साथ हैं, 21 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट उनको पहले डल चुके थे और ये 14 वोट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुए, तो 35 वोट अगर मान लें तो उनका क्लियर कट नंबर है। और ये बात शुरू से पता थी
ये पहले दिन से मालूम था कि आर के आनंद के पास नंबर्स हैं और दूसरे कैंडिडेट के पास नंबर नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद इस तरह से इतने बड़े एक धड़े के साथ, कांग्रेस के धड़े के साथ जो फ्रॉड हुआ, उनके वोट इनवैलिड किए गए जानबूझकर, तो इसमें तो क्लियर कट है किन किन की संलिप्तता है। बिल्कुल आशीष जी, और जहां तक मेरी जानकारी है, जब वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, जो सेकंड राउंड था, उसमें आर के आनंद को 0 वोट मिले थे। क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको काफी वोट मिले, लेकिन सेकंड राउंड में अचानक से 0 हो गया। और वो वही दौर था जब ये असीम गोयल वोट डालकर निकले और जो उसके बाद के जो वोट रद्द हुए। क्योंकि आप ये देखिए कि जो वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे कि सुबह से वोटिंग हुई और जब जो भी नंबर है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर अभी याद नहीं है, पर आर के आनंद जी ने बताया, आप अपने उसमें देखेंगे तो जैसे ही असीम गोयल जी आए उसके बाद से शाही चेंज होनी शुरू हुई और अगले 13 तक वो शाही चेंज होती रही। और लास्ट के जो 4 लोगों ने वोट किया, जयप्रकाश, कुलदीप शर्मा जी, गीता बुक्खल जी और कैप्टन अभिमन्यु, इन चारों के वोट सही पाए गए। सही, तो इसका मतलब उसके बाद पेन इंटरचेंज हो गया और लास्ट में 4 वाले ठीक आ गए। तो इससे एकदम पूरे घटनाक्रम से, और अब तो वीडियो फुटेज भी सामने है सबके, और इससे एकदम जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए और कि फ्रॉड हुआ है और उनके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच आलोक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस से। आलोक जी, तस्वीरें अब सबके सामने आ गई हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के जरिए, जिस तरह से वहां पर फ्रॉड हुआ है, वोटिंग में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं। असीम गोयल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं अपनी संदिग्ध भूमिका के साथ। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? आलोक जी हमारे साथ नहीं है अभी, आलोक शर्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, क्या लगता है आपको, यहां पर ये सब कुछ बहुत पहले से प्री प्लान रहा होगा? किस तरह से इस पूरे जो फ्रॉड जो आपने कहा उसको अंजाम देने की कोशिश की गई, और किन किन लोगों की भूमिका आपको इसमें नजर आती है? असीम गोयल तो वो थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया। ऐसा घटनाक्रम बताया गया आर के आनंद जी ने, जैसे पहले बताया कि 2 दिन पहले सुभाष चंद्रा जी स्वयं गए थे, रिटर्निंग ऑफिसर से मिले, उन्होंने वो पेन का निशान, पेन की इंक का निशान लिया, उन्होंने पेन की फोटो ली। तो मुझे लगता है कि एक प्लानिंग तो उसी टाइम से शुरू हो गई थी, जैसे लेआउट देखा गया पोलिंग बूथ का, क्या रखा जाएगा, किस तरह से होगा। तो ये प्लानिंग तो 2 दिन पहले से इन लोगों ने उसके बारे में प्लान कर लिया था। उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने उस सिमिलर वैसा ही दिखने वाला पेन जो भी मार्केट में मिल जाता है वो पेन प्रोक्योर किया, लेकिन हालांकि उसमें शाही अलग वाला पेन लिया इन्होंने, वॉयलेट की जगह रॉयल ब्लू इंक का, जिसका कि आप नॉर्मल लाइट में देखेंगे तो नॉर्मल लाइट में दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब बीके हरिप्रसाद जी ने मार्क किए हुए कांग्रेस के एमएलए के बैलेट पेपर्स देखे, क्योंकि वो इलेक्शन एजेंट थे कांग्रेस पार्टी के, तो उनको नॉर्मल लाइट में दोनों में डिफरेंस पता नहीं चला गया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुभाष चंद्रा वहां पर जाते हैं 2 दिन पहले चुनाव से और रिटर्निंग ऑफिसर से मिलते हैं और उस पेन की फोटो लेकर आते हैं, उसको देखकर परख कर आते हैं। कान तभी खड़े होने चाहिए थे। आशीष जी, आप हमारे साथ रहिए। आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आलोक जी, तस्वीरें न्यूज वर्ल्ड इंडिया दिखा रहा है इस वक्त चुनावों में जो गड़बड़ी हुई है हरियाणा में राज्यसभा के चुनावों में। असीम गोयल को हम देख पा रहे हैं, कोई भी देखकर समझ सकता है कि असीम गोयल की जो भूमिका है वो वाकई संदिग्ध है, वो कुछ गड़बड़ी करते हुए समझे जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, मैं समझता हूँ आशीष जी ने सभी कुछ क्लियर कर दिया है पूरी तरह से, सिलसिले में क्या क्या हुआ है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर मांग करती है कि जल्द से जल्द इसकी सीबीआई से या किसी भी रिटायर्ड जज के तत्वाधान में इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के राजनीति के अंदर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस था। इसमें पूरी तरह से जी के मालिक या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहां तक इन्वॉल्व है, ये एक बार जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल। और ऐसे में सुभाष चंद्रा का 2 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना और वो सब कुछ करना, पेन की फोटो लेना और पेन को देखना परखना, ये भी बताता है कि वो खुद डायरेक्टली इस पूरे मामले में किस तरह से इन्वॉल्व रहे हैं। ये सब कुछ उनके इशारे पर हुआ है। देखिए, पूरी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसके लिए कोई दूसरा इन्वॉल्व होकर काम करेगा और उसको नॉलेज नहीं होगी, ऐसा कैसे संभव है? भारतीय जनता पार्टी एक अलोकतांत्रिक पार्टी रही है।
इनका कभी भी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रहा है। ये जब जब आए हैं इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। इस बार एक अनोखा मामला देखने को मिल रहा है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है और देश की जनता समझे कि जो टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, चिंतन और मनन के साथ देखें कि किस तरह से एक टीवी चैनल क्या क्या सुबह से मोदी नामा जो चलता है उसके पीछे क्या कारण है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता चिंतन और मनन के साथ सब चीजें देख रही है। आपने कहा कि सीबीआई से जांच की मांग आप करते हैं या फिर कोई रिटायर्ड जज जांच करें। चुनाव आयोग अभी इस मामले की जांच कर रहा है। आपको लगता है कि ये जांच पूरी तरह से सही दिशा में है? देखिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी का सदैव विश्वास रहा है, आज भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन जो प्रकरण अभी हरियाणा में हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाते हैं। तो चुनाव आयोग की जांच के बाद भी आपको लगता है कि सीबीआई से या फिर रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सीबीआई एक बार यहाँ से जांच होने के बाद कांग्रेस पार्टी का हाईकमान ज्यादा अच्छी तरह से डिसाइड करेगा। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सीबीआई के एंगल से जाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ दाल काली है और इसका कहीं ना कहीं निष्पादन होना बहुत जरूरी है। सच देश के सामने आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग रखी जा रही है कि तो सीबीआई से जांच हो या फिर रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए ताकि जो सच है वो खुलकर सामने आ पाए। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाई जाए ये भी मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की उस वक्त क्या हुआ था, जिस समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें असीम गोयल भी दिख रहे हैं और बाकी विधायक भी वोट डालने जाते हुए दिख रहे हैं और असीम गोयल की भूमिका यहां पर सवालों के घेरे में आ जाती है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में धांधली को लेकर 6 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में हो चुकी है और इस चुनाव को रद्द करने की मांग भी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद आज सुबह तक चुनाव आयोग की साइट पर सुभाष चंद्रा को विजयी उम्मीदवार के तौर पर नहीं दिखाया गया था, लेकिन जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो कुछ ही घंटों में उन्हें विजयी उम्मीदवार के रूप में दिखा दिया गया। 17 जून 2016 सुबह 9 बजे चुनाव आयोग की साइट पर हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ ऐसी जानकारी थी। बीरेंद्र सिंह के नाम के आगे इलेक्टेड 1 लिखा था, जबकि आरके आनंद और सुभाष चंद्रा के सामने के कॉलम खाली थे। ये पेज मीडिया के उन खबरों का आधार बन गया जिनमें सुभाष चंद्रा से जुड़े नतीजों को रोके जाने की बात कही जा रही थी। वक्त बढ़ा। 17 जून 2016 सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग की साइट पर मौजूद ये पेज बदल चुका था। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने के कॉलम में पहले की तरह इलेक्टेड 1 लिखा था, लेकिन इन 1.5 घंटों में सुभाष चंद्रा भी इलेक्टेड की श्रेणी में आ गए। चंद्रा के कॉलम के आगे इलेक्टेड 2 लिख दिया गया। बाकी जगहों की तरह हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी 11 जून को ही आ गए थे। फिर भी 17 जून की सुबह तक चुनाव आयोग की साइट पर चंद्रा का कॉलम खाली था, लेकिन अचानक 6 दिन बाद उसे भर दिया गया। वो भी तब जब चंद्रा के चुनाव पर भारी विवाद चल रहा है और मामला आयोग के पास पहुंचने के बाद अब कोर्ट में ले जाने की तैयारी है। साइट पर सुभाष चंद्रा के पक्ष में कुल 2960 वोट दिखाए गए हैं, जबकि आरके आनंद के कॉलम में अब भी पहले की तरह 2100 वोट ही अंकित हैं। खास बात यह है कि इसमें वीरेंद्र सिंह के पक्ष वाले अतिरिक्त वोट को भी सुभाष चंद्रा के वोटों के साथ जोड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि श्री आरके आनंद का ये कॉलम पूरी तरह खाली है। सवाल है कि चुनाव आयोग की ही वेबसाइट पर कुछ ही देर के अंतराल में एक उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव परिणाम कैसे बदल गया? क्या यह राज्यसभा की मतगणना प्रक्रिया का सामान्य तरीका है या कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है? अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और अब आपको हम दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए जिसमें बाकी विधायकों की वोटिंग की यह तस्वीर है। जो विधायक हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ ही सेकंड का समय लग रहा है। किसी को 4 से 5 सेकंड का समय लग रहा है तो कोई 10 से 12 सेकंड तक का समय लेकर वोट डालकर वापस आ रहा है। लेकिन इसी बीच असीम गोयल जो हैं, दूसरी तस्वीर में हम उनको देख सकते हैं। वो जब जाते हैं इसी काम में वो पूरे 47 सेकंड लगा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें तुलना कीजिए इन दोनों तस्वीरों की। एक तरफ बाकी विधायक जब वो वोट डालने जा रहे हैं, उनका चेहरा भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा झुककर वो वोट डालकर 4 से 5 सेकंड में वापस आ जा रहे हैं। और दाहिने तरफ की तस्वीर में अगर आप असीम गोयल को देखेंगे तो वो जाते हैं,
वहां रुकते हैं, लंबा समय लेते हैं, झुककर कुछ करते हुए प्रतीत होते हैं और पूरे 47 सेकंड का समय लेकर वो वापस आते हैं। वहां पर सेकंड को भी आप देख सकते हैं। बाएं तरफ विधायक जो 5 सेकंड में वोट डाल दिया उन्होंने, वो बाहर आ रहे हैं और वहीं दाहिनी तरफ असीम गोयल हैं जो झुके हुए हैं बाकायदा और कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं 2 और तस्वीरें। पहली तस्वीर में कांग्रेस विधायक रेणुका बिश्नोई वोटिंग कर रही हैं, जिन्हें सिर्फ वोट करने में 20 सेकंड लगा। वहीं दूसरी तरफ असीम गोयल इसी काम के लिए पूरे 47 सेकंड लगा रहे हैं। ये देखिए, रेणुका बिश्नोई को हम देख सकते हैं, उनका चेहरा भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा झुककर वो अपना मत डाल रही हैं। थोड़ा उनको वक्त लगा, लेकिन वो 20 सेकंड के अंदर अंदर मत डालकर वापस आ गई। एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य तरीका वोट डालने का। वहीं दूसरी तरफ असीम गोयल जो कि गए, रुके, झुके, उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ी जिसकी आशंका है, ऐसा करते हुए वो कुछ वहां पर प्रतीत हो रहे हैं। और 47 सेकंड बहुत होता है, 47 सेकंड का वक्त वो लगाकर फिर वो वापस आते हैं। उनके चेहरे पर कुछ घबराहट भी नजर आती है। तो तमाम सवाल असीम गोयल के ऊपर यहां खड़े हो जाते हैं। यह सामान्य तरीका वोटिंग का कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है। बाकी विधायकों ने जहां 4 से 5 सेकंड से 20 सेकंड तक में वोट डालने का काम खत्म कर लिया, वहां पर असीम गोयल आखिर 47 सेकंड तक क्या कर रहे थे? इतना लंबा वक्त वोट डालने में असीम गोयल को क्यों लगा? और जब एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज होती है, सामान्य बॉडी लैंग्वेज होती है, जहां पे सभी विधायकों का थोड़ा सा झुककर वोट डालना, लेकिन यहां पर असीम गोयल पूरी तरह से झुके हुए हैं, तो बहुत से सवाल असीम गोयल को लेकर यहां पर खड़े हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर जो सवाल उठे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से वहां चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद सुभाष चंद्रा को विजयी घोषित कर दिया गया। और सबसे अहम बात यह भी सामने आई कि 2 दिन पहले, चुनाव से 2 दिन पहले सुभाष चंद्रा वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से मिले। जो पेन इस्तेमाल किया गया है उसकी उन्होंने तस्वीर खींची, उस पेन को देखा परखा। तो तमाम बातें एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। तो लगातार हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, सामान्य तरीके से वोट डाल रहे हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, उनका चेहरा भी नजर आता है, मत डालते हैं और वापस आ जाते हैं। असीम गोयल जाते हैं, रुकते हैं, काफी देर तक रुकते हैं, तकरीबन 50 सेकंड तक, 47 सेकंड अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो 47 सेकंड तक वो वहां पर रुकते हैं, पूरी तरह से झुकते हैं, नजर भी नहीं आते हैं एक टाइम के बाद। और असीम गोयल के बाद के ही जितने जो वोट पड़े थे उनको रद्द माना गया, क्योंकि वहीं से पेन के बदलाव की बात सामने आई। तो सवाल यही कि क्या वो असीम गोयल थे जिन्होंने वहां जाकर पेन को बदला है, पेन के साथ छेड़छाड़ की है? और वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, कुछ एक से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने भी बात की, उनका भी ये कहना था कि असीम गोयल जब वहां से निकले अपना वोट डालकर तो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। काफी देर से वो वहां पर टहल रहे थे, काफी घबराहट थी उनके चेहरे पर। और ये देखिए, ये सामान्य नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में ये सामान्य प्रक्रिया वोट डालने की नहीं है। किसी भी व्यक्ति को 47 सेकंड आखिर क्यों लगने चाहिए वोट डालने में? और इतना झुककर पूरी तरह से तस्वीर से गायब हो जाना एक तरह से 47 सेकंड के लिए, किस वजह से? तो असीम गोयल की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। और जो पेन में गड़बड़ी की गई है, यह माना जा रहा है कि जब असीम गोयल वोट डालने गए थे उसके बाद के जो मत हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो ये गड़बड़ी वहां से शुरू होती है। तो असीम गोयल आखिर इतना लंबा वक्त लेकर क्या कर रहे थे वहां पर? बाकी विधायक सामान्य तरीके से वोट डालकर बाहर आ रहे थे, लेकिन असीम गोयल को इतना
समय क्यों लगा? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए असीम गोयल जो इस वक्त झुके हुए हैं बाकायदा बैलेट बॉक्स में अंदर, और लंबे समय तक वो झुके रहे। 47 सेकंड। मत डालने का काम बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, सिर्फ मार्क करना होता है, और यहां पर असीम गोयल इतना लंबा समय ले रहे हैं। तो तमाम सवाल जो असीम गोयल को लेकर पैदा हो जाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। और यही जो पॉइंट है, ये जब वीडियोग्राफी दिखाई गई थी, चुनाव आयोग ने आर के आनंद को बुलाया तो आर के आनंद ने भी ये पॉइंट चुनाव आयोग को नोट करवाया। किसी को भी असीम गोयल की भूमिका संदिग्ध नजर आएगी। बहुत लाजमी है असीम गोयल पर पूरी तरह से शक जाना कि पेन की जो गड़बड़ी हुई है वो संभवतः यहीं से शुरू हुई है, क्योंकि असीम गोयल के बाद जिन लोगों ने वोट डाला उनको रिजेक्ट कर दिया गया पेन और इंक की वजह से। तो बड़ा सवाल, क्या असीम गोयल ही वो शख्स थे जिन्होंने वहां पर पेन बदला, पेन के साथ छेड़छाड़ की? और दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि 2 दिन पहले जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा रिटर्निंग ऑफिसर से क्यों मिले? उन्होंने पेन में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों ली? क्यों उन्होंने पेन का फोटो खींचा और क्यों उन्होंने पेन को बारीकी से देखा परखा? ये तमाम बातें एक बड़ी साजिश का इशारा करती हैं और सुभाष चंद्रा की जीत पर सवालिया निशान पैदा करती हैं। तो 47 सेकंड का वो समय, एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर किस तरह से सुभाष चंद्रा की जीत दर्ज हुई है, किस तरह से गलत तरीके से सुभाष चंद्रा को विजयी घोषित किया गया है। चुनाव आयोग के संज्ञान में अब यह पूरा मामला है, चुनाव आयोग जांच कर रहा है इस पूरे मामले की, लेकिन वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए या फिर कोई रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करें। और बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की कांग्रेस ने मांग की है सुभाष चंद्रा के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल रहे हैं। वाकई लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस ही था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस तरह से चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई हो, वो भी राज्यसभा के चुनाव में। तो कांग्रेस का आरोप कि न सिर्फ असीम गोयल बल्कि बीजेपी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार ही थे सुभाष चंद्रा। तो एक बार फिर देखिए किस तरह से ये बूथ कैप्चरिंग का नया अंदाज है। राज्यसभा के चुनावों में होती हुई ये वोटिंग और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास उस वक्त की जब वोट डाले जा रहे थे, और वो लम्हा जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए और वो शख्स जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए, असीम गोयल। बाकी विधायकों को हम देख सकते हैं वोट डालकर लौटते हुए, और एक तरफ असीम गोयल को देखिए वोट डालकर 47 सेकंड का समय लेकर लौटते हुए। उसके बाद जब वो लौटते हैं तब भी वो बहुत सामान्य नजर नहीं आ रहे, उनके चेहरे पर घबराहट के हाव भाव स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह से जानकारी सामने आई है, पहले से ही सब कुछ तैयार था, प्लानिंग कर ली गई थी। बाकायदा सुभाष चंद्रा को चुनाव जितवाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थीं।